आप सभी लोग जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी और उनका जो पहनावा था, जो उनका टाइपराइटर था, पेन था और उनके जूते थे, कोट पैंट था, ये तमाम चीज़ें आज जो चिचौली है नागपुर में, उस पर जो एक संग्रहालय बना हुआ है, वहाँ पर रखे हुए हैं। हम पहुँच गए हैं आज उस जगह पर जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चिचौली इंडियन बुद्धिस्ट भूमि काउंसिल भारतीय बौद्ध परिषद रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है नागपुर एडी, ये नंबर भी लिखा है नागपुर शांतिवन चिचौली। शांतिवन के नाम से यह चिचौली प्रकल्प नागभूमि ये प्रसिद्ध है और इसका भी जीर्णोद्धार हो रहा है, पूरी तरह से इसको बनाया जा रहा है। और रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ से पहुंचे थे भाई साहब, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। कहाँ से आए? मैं नहीं इधर का वो रहने वाला। हाँ, घूमने से? नहीं अपना इस साइड है ना। अच्छा, आपका सेट है। हाँ, क्या चल रहा है अभी? इधर अभी काम चल रहा है। हाँ, कब तक बन के तैयार? अभी उतना तो सर को पता लगता, हमको कब से मालूम। चल रहा है? ये 4 साल हो गए, 4-5। क्या क्या बन रहा है अभी यहाँ पर? म्यूजियम और एमटीसी और रिसर्च सेंटर, ये पब्लिक टॉयलेट ऐसा बन रहा है। हाँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पुराना स्वरूप था उसको नया दिया जा रहा है यहाँ पर। चलिए धन्यवाद। तो यो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो म्यूजियम था, इसको नए रूप में नए आकार में बनाया जा रहा है। नया आकार आप पीछे देख सकते हैं कि जो नए आकार में अभी म्यूजियम जो बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर रिसर्च सेंटर भी है और लोगों का पब्लिक टॉयलेट भी है। तमाम जो व्यवस्था है वो बनाई जा रही हैं। रुकिए सर, रुकिए रुकिए, आपसे बात कर लेते हैं। सभी को जय भीम। जी जी जी, कहाँ से पहुँचे बाबूजी आप? अब मेकर जिला बुल्ढाना। कैसे आना हुआ आज आप यहाँ पर? दशहरा कल है, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो चिचौली है, म्यूजियम बना हुआ है, पुराना म्यूजियम में है, नया बनने वाला है। किस उद्देश्य के साथ यहाँ पर पहुंचे? यह हम प्रेरणा लेते हैं यहाँ से बाबा साहब की, क्योंकि यह जो भूमि है, ये नागपुर भूमि, ये प्रेरणा भूमि है। और यह प्रेरणा से हम 1 साल तक यहाँ से अच्छी तरह से वो उधर यानी समाज कार्य करते हैं हम उधर हमारे गांव की तरफ। प्रेरणा में क्या कुछ बाबा साहब का उद्देश्य क्या है जिसको हम समाज तक पहुंचाना चाहते हैं? इसमें संगठन, समाज सेवा, शैक्षणिक दृष्टया ये शिक्षण, शैक्षणिक बाबी जो है, ये बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ाना, ये हम सभी टीचर लोग हैं। नहीं हाँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 बातें कही थी, शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। क्या समाज उन पर चल पा रहा है? चल पा रहा है, चल पा रहा है। ऐसा नहीं कि वो चल नहीं पा रहा, कम बहुत चालू है, यानी 100% नहीं। अपन संगठित की बात करें तो आज टुकड़ों में करीब 3.5 लाख से अधिक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे संगठन बने हुए हैं। बाबा साहब कहते हैं कि आप एक झंडे के नीचे रहना, एक समाज बनाना, एक ही आपका नेता हो, आप ही एक झंडा हो, 3.5 लाख संगठन। बाबा साहब की जो बातें थी, पहले से समाज परिवर्तन, उसके बाद राजनीतिक परिवर्तन। कोई भी परिवर्तन अभी देश में नहीं हो पाया। 21वीं सदी हमारी होगी, बाबा साहब ने कहा था। क्या कमी है जिसके कारण 21वीं सदी हमारी नहीं हो पा रही? ये सब बिखरे हुए हैं। अपना जो समाज है, ये समाज बिखरा हुआ है, बिखरता बिखरता चल रहा है राजकारण में। क्या सोचा है आपने? सर ये इसमें ऐसी बात है कि हमारे जो आदर्श थे पहले बाबा साहब ने हमें जो बातें कही थी, उस बातों पर हम नहीं चल पा रहे और उसका मुख्य कारण है कि हमारा जो नेता वर्ग है, हम जिनको आदर्श समझते थे, वो सब बिखरा हुआ है और वो हमारा जो समाज है, वो समाज को अच्छे राह पर नहीं ले रहा है। यह कारण है कि हम बाबा साहब के पूरे जो उनके स्वप्न थे, उनके जो ये थे, ये पूरे नहीं कर पा रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब दीक्षा ली थी धम्म की, 14 अक्टूबर 1956 का दिन, दशहरे का दिन, बाबा साहब लोग बताते हैं उस समय के 5 लाख से ऊपर लोग थे। 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। आज वो 10 लाख लोग किस दिशा में जा रहे हैं? अभी बाबा साहब की वजह से क्या हुआ कि अब सब लोगों को भौतिक सुविधाएँ बहुत मिली, बहुत लोगों को नौकरियाँ मिली है। अभी लोग क्या करें कि उनको ऐसा लग रहा है कि बाबा साहब ने हमें जो आरक्षण दिया है, वो खुद के लिए है, ऐसे उनकी गलत सोच है। वो जो आरक्षण मिला है हमें, वो हमारा समाज का प्रतिनिधित्व है। हमें जो मिला है, हमें समाज में बाँटना चाहिए था। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि वो हमें जो मिला है, हमारे पास उसका संचय करें हम और अपने बीवी-बच्चे साड़ी-माड़ी गाड़ी में अब सब मशगूल है, इसलिए लोग अपने-अपने मौज कर रहे हैं। बाबा साहब के दिए हुए जो अपने जो उद्देश्य थे, उस पर अमल नहीं हो रहा है।
डॉक्टर अम्बेडकर जहाँ तक कहते थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, क्यों कहा बाबा साहब ने ये बात है? तो जो अभी बोला है कि हमारा जो पढ़ा लिखा समाज है वो अपने घर घर में पूरी तरह से घर के बारे में ही सोच रहा है, समाज के बारे में ज़्यादातर नहीं सोच पा रहा है। जब बाबा साहब की उम्मीद थी कि भाई ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो समाज के लिए कुछ ना कुछ आगे चल के कर पाएंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ। और दूसरी बात ये है कि वो जो राजकीय पॉलिटिकल जो बातें हैं, तो ऐसे विचारों की भिन्नता होने के कारण वो लोग एक मंच पे नहीं आए और इसकी वजह से कुछ हद तक समाज का नुकसान ही हुआ है। जहाँ तक की बात करें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि अपनी सैलरी का 20वां भाग हमें समाज को देश में खर्च करना चाहिए। हमें अपने चैनल तैयार करने पड़ेंगे, हमें अपने टीवी चैनल अखबार खुद के चलाने पड़ेंगे, हमारे खुद के स्कूल होंगे तो ही समाज का विकास होगा। क्या हम उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं? क्या हम 20वां भाग समाज के लिए खर्च कर पा रहे हैं? क्या कमी है जिस कारण हम नहीं कर पा रहे हैं? अपना उद्देश्य क्यों पूरा करना नहीं चाहते? नहीं, उसकी एक वजह ये भी है कि समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ज़्यादा समाज के बारे में कुछ करने की उम्मीद नहीं है। और जो लोग करने के लायक है तो उनके पास आर्थिक वजह से पैसा कम होने के कारण वो ऐसा कर नहीं पाते। लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि हर किसी ने अपने आमदनी का 10वां भाग, कम से कम 10वां भाग तो भी समाज के लिए देना चाहिए। और इसके इसका उपयोग बच्चों के आगे चलने वाले भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए काम आना चाहिए। 21वीं सदी में क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना है पूरा हो पाए? बिल्कुल हो पाएगा, अगर हर एक ने अगर ठान ली तो ये होना मुमकिन है, लेकिन इसके लिए हर एक ने कोशिश करना बहुत ज़रूरी है और आगे शायद थोड़ा-थोड़ा करके हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बने रहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था, उसको लेकर तमाम लोगों के उद्देश्य भी हैं, बनाना भी चाहते हैं और करना भी चाहते हैं। शांति वन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक खाड़ी सामाजिक केंद्र है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सामाजिक सांस्कृतिक प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर बनने वाला है। इधर अगर साइड में बात करें तो सार्वजनिक शौचालय बनने वाला है। इधर बात करें तो प्रशासकीय ब्लॉक यानी सामूहिक प्रशिक्षण। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो तमाम रास्ते हैं उनके ऊपर यहाँ पर एक बड़ा म्यूजियम तैयार किया जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तमाम जो बातें थीं, जिनको लेकर लोग चल रहे हैं, बात तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब की यहीं आकर यहीं पर बात मानते हैं। उसके बाद कितनी बातें मानते हैं ये कहना बेहद मुश्किल है। ये जल्द ही तैयार होने वाला है और यहाँ से तैयारी के बाद ये लगातार लोगों के बीच में, फिर लोगों की जनसंख्या तो यहाँ बढ़ती ही है, तो लगातार तमाम इन खबरों के बारे में हम लोगों से पूछेंगे और भी जानने की कोशिश करेंगे कि